एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को मुस्कुराते हुए आते हुए दिखाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यांग को देख लेता है और अपने मन में कहने लगता है कि ये अभी तक यहाँ से नहीं गई है, पर देखने में ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके जो फेस है, इसके जो फिगर है, वो काफ़ी अच्छे हैं। यह बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी महिला भी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन घटनाओं के बारे में सोचने लगता है जो ड्रीम वर्ल्ड में हुआ होता है। हमारा मेन कैरेक्टर को यांग जब किस कर रही होती है, उन घटनाओं को सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि ये क्या सच में मुझे पसंद करती है। ये सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड की कहानी है, हम लोग तो वहाँ पे सिर्फ सरवाइव कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि ये इतनी बुरी पर्सन भी नहीं है। उसी समय यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ देती है और हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ देते हुए कहती है कि डिप्टी डायरेक्टर हावर्ड, आपका काम क्या कंप्लीट हो गया। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर जो है यांग से कहने लगता है कि प्रेसिडेंट यांग, क्या आप अभी तक यहाँ से नहीं गई। उसी समय यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने उसे बहुत लंबे समय तक देखा, लेकिन मैं उससे कभी भी बात नहीं कर पाई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर चौंक जाता है। फिर आगे यांग कहती है कि आपने अपने बॉस के लिए बहुत कुछ किया, क्या मैं तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि मेरी जो बॉस है वो काफ़ी अच्छी है, वो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर है, उसे मैं इस कंपनी से ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अब जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना के बारे में बोल रहा होता है। तभी यांग जो है हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि क्या तुम मेरे कंपनी में आने के लिए इंटरेस्टेड हो। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो चौंक जाता है। फिर यांग को देखने लगती है। उसी समय यांग जो है वो कहने लगती है कि क्या तुम इसके बारे में सोच रहे हो, सोच के मुझे जल्दी बताना। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहने लगता है कि थैंक यू मिसेस यांग, आपने आपने मेरी सराहना किया। मैं तो सिर्फ एक न्यू बिजनेस वानहुआ में सीख रहा हूँ, मैं अभी इसे छोड़ के नहीं आ सकता। फिर यांग जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुम्हारी जो सैलरी है वो वानहुआ में कितनी है। ये वानहुआ जो है वो कंपनी का नाम है, तो इस वानहुआ कंपनी में तुम्हारी सैलरी कितनी है। जितनी इस कंपनी में तुम्हें सैलरी दे रहा है उससे मैं दुगना तुम्हें सैलरी दूंगा। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि थैंक यू मिसेस यांग। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि थैंक यू मिसेस यांग, मैं अभी यहाँ से इस कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से चले जाऊँगा तो यहाँ पे गलत इम्पैक्ट मेरे बारे में पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसे मना कर रहा होता है। उसी समय यांग जो है हमारे मेन कैरेक्टर से उसके नंबर को मांगने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराने के बाद ये अपना नंबर तो देना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपना नंबर जो है वो शेयर कर देता है। और यांग कहती है कि जब तुम्हारा मन बदल जाएगा तब तुम मुझे कॉल कर लेना, उस समय तुम मेरी कंपनी में आ सकते हो, कहकर हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही होती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसे अपना नंबर दे देता है और यहाँ से उसके बाद वो चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर यांग अपने मन में कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत लंबे समय के बाद मिली हूँ और मैं ड्रीम वर्ल्ड में खाती थी, उसके बाद तुम्हारे साथ सो जाती थी। वो सारी घटनाओं के बारे में ये जो है अपने मन में सोचने लगती है, किस तरीके से इन्होंने 100 दिन जो है ड्रीम वर्ल्ड में इनके साथ बिताया और किस तरीके से टोटल 180 दिन जो है ड्रीम वर्ल्ड में हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बिताई हुई होती है। वो सारी घटनाओं के बारे में यांग जो है वो सोच रही होती है। तभी यांग कहने लगती है कि तुम फाइनली मुझे मिल गए, अब मैं तुम्हें देख भी सकती हूँ और बात भी कर सकती हूँ, कह के ये मुस्कुराने लगती है और यहीं पर जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।